संसार से लगाव कम होने लगता है तब अधिकतर लोग इसे भ्रम समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वे उदास हो रहे हैं या जीवन से रुचि खो रहे हैं। लेकिन सच ये है कि हर प्रकार का दूरी बनना कमजोरी नहीं होता। कुछ दूरियां भीतर की जागृति का संकेत होती है। जब आत्मा धीरे धीरे अपनी वास्तविक दिशा की ओर मुड़ती है तब संसार से जुड़ाव अपने आप ढीला पड़ने लगता है। यह साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह एक दिव्य संकेत होता है। शुरुआत में यह बदलाव बहुत हल्का होता है। व्यक्ति वही काम करता है, वही रिश्ते निभाता है, वही जिम्मेदारियां उठाता है, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका होता है। जो चीजें पहले बहुत आकर्षक लगती थी अब वैसी नहीं लगती। दिखावा, प्रतिस्पर्धा, भीड़, शोर, इन सब से मन धीरे धीरे हटने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति संसार को नकार रहा है, बल्कि यह कि वह अब उससे बंधा हुआ महसूस नहीं करता। इस अवस्था में व्यक्ति को पहली बार यह अनुभव होता है कि सुख केवल पाने में नहीं है। पहले वह मानता था कि कुछ हासिल करने के बाद ही संतोष मिलेगा। अब वह बिना किसी विशेष उपलब्धि के भी शांत महसूस करने लगता है। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उभरती है। और जब भीतर की शांति बढ़ती है तो बाहर की पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। एक गहरा संकेत यह भी होता है कि व्यक्ति अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। पहले वह दूसरों की बातों से तुरंत प्रभावित हो जाता था। तारीफ उसे ऊंचा उठा देती थी और आलोचना तोड़ देती थी। अब दोनों का असर कम होने लगता है। वो सुनता है, समझता है, लेकिन भीतर स्थिर रहता है। यह स्थिरता इस बात का संकेत है कि उसकी ऊर्जा अब बाहर नहीं बह रही, वो भीतर की ओर लौट रही है। जब संसार से लगाव कम होता है तब व्यक्ति को अकेलापन भी महसूस हो सकता है, लेकिन यह अकेलापन पुराने अकेलेपन जैसा नहीं होता। इसमें पीड़ा नहीं होती। यह एक तरह का एकांत होता है जहां व्यक्ति स्वयं के साथ सहज महसूस करता है। वह हर समय किसी के साथ होने की आवश्यकता नहीं महसूस करता और यही अपने साथ सहज होना आत्मा की परिपक्वता का संकेत है। इस अवस्था में रिश्तों का स्वरूप भी बदलता है। कुछ लोग अपने आप जीवन से दूर हो जाते हैं। कुछ रिश्ते पहले जैसे नहीं रहते। यह स्वाभाविक है क्योंकि अब व्यक्ति उन्हीं संबंधों में टिक पाता है जहां सच्चाई और गहराई होती है। सतही जुड़ाव उसे थका देता है। यह थकान नकारात्मक नहीं है, यह आत्मा की ईमानदारी है। एक और दिव्य संकेत यह होता है कि व्यक्ति को मौन अच्छा लगने लगता है। पहले उसे हर समय कुछ ना कुछ करना होता था, कुछ सुनना, कुछ देखना। अब वह चुपचाप बैठ भी सकता है। उसे खालीपन नहीं लगता। वह उस मौन में भी पूर्णता महसूस करता है। यही मौन भीतर की आवाज को सुनने की क्षमता देता है। जब संसार से लगाव कम होता है तब इच्छाएं भी बदल जाती हैं। व्यक्ति अब बड़ी बड़ी चाहतों के पीछे नहीं भागता। उसे बहुत कम में भी संतोष मिलने लगता है। वह जरूरत और लालच के अंतर को समझने लगता है और यही समझ कर्मों के नए बंधन बनने से रोकती है। इस अवस्था में व्यक्ति का ईश्वर से संबंध भी बदलता है। अब ईश्वर कोई दूर की शक्ति नहीं लगता। वह किसी विशेष स्थान या समय तक सीमित नहीं रहता। व्यक्ति उसे अनुभव के रूप में महसूस करने लगता है। शांति में, करुणा में, मौन में। उसकी प्रार्थना मांग नहीं रहती बल्कि समर्पण बन जाती है। कभी कभी इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति स्वयं को गलत समझने लगता है। उसे लगता है कि वह सामान्य नहीं रहा, लेकिन सच ये है कि वह अब असली हो रहा होता है। समाज जिस सामान्यता को सिखाता है वह अक्सर आत्मा से दूर ले जाती है और आत्मा की ओर लौटना हमेशा अलग दिखता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि संसार से लगाव कम होना संसार से भागना नहीं है। यह संसार में रहते हुए उससे मुक्त होना है। व्यक्ति अपने कर्तव्य निभाता है, काम करता है, संबंध रखता है, लेकिन अब वह उनसे अपनी पहचान नहीं बनाता। यही अंतर उसे हल्का बनाता है। यदि आपके जीवन में भी यह बदलाव आ रहा है, यदि शोर से मन हट रहा है, यदि भीड़ में भीतर एक दूरी महसूस हो रही है, यदि कम में भी संतोष मिलने लगा है, तो इसे कमजोरी मत समझिए। यह संकेत है कि आपकी आत्मा अब बाहरी सहारों से नहीं, भीतरी सत्य से जुड़ रही है। और जब आत्मा सही दिशा में चलती है तो संसार पीछे नहीं छूटता, सिर्फ उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। यही ढीलापन आंतरिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। जब संसार से लगाव और गहराई से कम होने लगता है
तब व्यक्ति के भीतर एक नया दृष्टिकोण जन्म लेता है। अब वह चीजों को केवल उनके रूप से नहीं, उनके प्रभाव से देखने लगता है। वह ये समझने लगता है कि कौन सी चीज उसे भीतर से शांत करती है और कौन सी उसे बेचैन बनाती है। यही विवेक संसार से दूरी का नहीं, बल्कि आत्मा की समझ का संकेत होता है। इस अवस्था में व्यक्ति को पहली बार यह एहसास होता है कि वह हर रिश्ते, हर भूमिका में पूरी तरह घुला हुआ नहीं है। वह पिता है, माता है, साथी है, मित्र है, लेकिन इन सब के पीछे भी एक शांत उपस्थिति है जो इन भूमिकाओं से अलग है। यह पहचान व्यक्ति को कठोर नहीं बनाती, बल्कि अधिक कोमल बना देती है, क्योंकि अब वह जानता है कि किसी भी भूमिका को निभाते हुए स्वयं को खोना आवश्यक नहीं है। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती है, व्यक्ति के भीतर से अपेक्षाएं कम होने लगती हैं। पहले वह दूसरों से बहुत कुछ चाहता था, समझ, सम्मान, प्रेम, स्वीकार। अब वह इन सब को पाने की कोशिश नहीं करता। वह जो मिलता है उसे स्वीकार करता है और जो नहीं मिलता उसके लिए भीतर संघर्ष नहीं करता। यही अपेक्षा मुक्ति मन को हल्का करती है। इस चरण में व्यक्ति के भीतर एक नई तरह की संवेदनशीलता जन्म लेती है। वह जीवन की छोटी छोटी बातों को अधिक गहराई से महसूस करने लगता है। सूरज की रोशनी, हवा की ठंडक, किसी का सरल व्यवहार, यह सब अब उसे छूने लगते हैं। पहले जो ध्यान में नहीं आता था, अब वही अर्थपूर्ण लगने लगता है। यह संवेदनशीलता संसार से दूर होने का नहीं, बल्कि जीवन से गहराई से जुड़ने का संकेत है। जब संसार से लगाव कम होता है, तब व्यक्ति का संघर्ष कम हो जाता है, लेकिन उसका उत्तरदायित्व समाप्त नहीं होता। वह अपने कर्तव्यों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें अधिक सजगता से निभाता है। फर्क केवल इतना होता है कि अब वह कर्तव्य को बोझ नहीं बनाता। वह करता है, लेकिन उससे अपनी पहचान नहीं बनाता। यही संतुलन आत्मा की परिपक्वता को दर्शाता है। इस अवस्था में व्यक्ति को अपने भीतर एक सहज विश्वास महसूस होने लगता है। यह विश्वास किसी विचारधारा से नहीं आता, यह जीवन के साथ तालमेल से जन्म लेता है। व्यक्ति अब हर चीज को समझने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है कि कुछ बातें समझ से परे भी हो सकती हैं और उन्हें वैसे ही स्वीकार किया जा सकता है। यह स्वीकार उसे भीतर से शांत करता है। एक और गहरा परिवर्तन यह होता है कि व्यक्ति को स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। पहले वह दूसरों की नजर में सही दिखने की कोशिश करता था, अब वह स्वयं की नजर में ईमानदार होना चाहता है। यह ईमानदारी उसे समाज से अलग नहीं करती, बल्कि उसे भीतर से मजबूत बनाती है। इस चरण में समय का अनुभव भी बदल जाता है। व्यक्ति जल्दी में नहीं रहता, वह हर क्षण को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है कि जीवन बह रहा है और उसे बस उसके साथ बहना है। यह बहाव उसे थकाता नहीं, बल्कि सहारा देता है। जब संसार से लगाव कम होता है, तब व्यक्ति के भीतर करुणा स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। वह दूसरों की गलतियों को अधिक सहजता से देख पाता है। वह समझता है कि हर व्यक्ति अपने ही संघर्षों से जूझ रहा है। यह समझ उसे कठोर निर्णयों से दूर रखती है, और जहां करुणा होती है, वहां द्वेष टिक नहीं पाता। इस अवस्था में व्यक्ति के भीतर एक मौन साहस भी जन्म लेता है। वह कठिन परिस्थितियों से भागता नहीं, वह उनसे लड़ता भी नहीं, वह उनका सामना करता है शांत रहकर। यह साहस किसी प्रदर्शन का हिस्सा नहीं होता, यह भीतर की स्थिरता से आता है। धीरे धीरे व्यक्ति ये समझने लगता है कि संसार से लगाव कम होना किसी लक्ष्य का अंत नहीं है, यह एक द्वार है। इस द्वार के पार कोई नया संसार नहीं, बल्कि वही संसार एक नए दृष्टिकोण से दिखाई देता है। फर्क केवल देखने वाले की आंखों में होता है। यदि आप भी इस अवस्था को महसूस कर रहे हैं, तो स्वयं को अलग मत समझिए। ये कोई दुर्लभ उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मा की स्वाभाविक गति है। हर आत्मा कभी ना कभी इस मोड़ पर आती है। फर्क केवल इतना होता है कि कुछ लोग इस संकेत को समझ लेते हैं और कुछ इसे दबा देते हैं। याद रखिए, संसार से लगाव कम होना संसार को त्यागना नहीं है, यह संसार को उसकी सही जगह पर रखना है। जब संसार जीवन का केंद्र नहीं रहता, तब जीवन का केंद्र भीतर प्रकट होता है, और जब भीतर का केंद्र जागता है, तो बाहर की हर चीज अपने आप संतुलित हो जाती है। यही संतुलन आध्यात्मिक परिपक्वता की पहचान है। जब संसार से लगाव और भी गहराई से ढीला पड़ने लगता है, तब
तब व्यक्ति के भीतर एक मौन स्पष्टता स्थिर होने लगती है। अब उसे हर बात को नाम देने या परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह अनुभव करता है और अनुभव को वैसा ही रहने देता है। यह स्वीकार्यता भीतर एक सहज विस्तार लाती है, जहां विरोध कम होता है और समझ अधिक। इस अवस्था में व्यक्ति को पहली बार यह स्पष्ट दिखाई देता है कि वह जिन चीजों को जीवन समझता था वे वास्तव में जीवन के साधन थे। जीवन स्वयं नहीं, धन, प्रतिष्ठा, पहचान, उपलब्धियां, ये सब अब उपयोगी तो लगते हैं लेकिन अनिवार्य नहीं। इस अंतर को समझते ही भीतर का दबाव अपने आप घटने लगता है। व्यक्ति अब अपने मूल्य को बाहरी मानकों से नहीं मापता। जैसे जैसे यह समझ गहराती है, व्यक्ति के भीतर निर्णय लेने का ढंग बदल जाता है। अब वह डर से निर्णय नहीं करता। वह ये नहीं पूछता कि लोग क्या सोचेंगे, बल्कि यह देखता है कि भीतर क्या सही लगता है। यह भीतर की सही भावना किसी भावुक आवेग से नहीं आती, बल्कि शांत विवेक से आती है। और जब निर्णय विवेक से होते हैं तो पछतावा कम होता है। इस चरण में व्यक्ति की ऊर्जा का प्रवाह भी बदलता है। पहले उसकी अधिकांश ऊर्जा चिंताओं, योजनाओं और कल्पनाओं में खर्च हो जाती थी। अब वही ऊर्जा वर्तमान क्षण में टिकने लगती है। वह जो कर रहा है उसी में पूरा होता है। यह पूर्णता उसे थकाती नहीं, बल्कि पोषण देती है। यही पोषण आत्मा को स्थिर बनाता है।